राम राम सभी भाइयों को। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल एग्जाम एल्केमी पर एक बार फिर से। मैं हूं आप लोगों का भाई हेड कांस्टेबल मिनिस्टर प्रशांत कुमार चौहान। तो कमेंट बॉक्स में सबसे ज्यादा मेरे कमेंट बॉक्स में मेरी कुछ बहनें या मेरे भाई ये कमेंट कर रहे थे कि भैया हमें एग्जाम के बाद में फिजिकल के लिए कितना टाइम मिलेगा, फिजिकल के बाद में हमें टाइपिंग के लिए कितना टाइम मिल जाएगा एग्जाम के बाद। तो क्या हम एग्जाम के बाद टाइपिंग करें तो हमारा काम हो जाएगा, या फिर अभी हमें टाइपिंग करनी चाहिए? टाइपिंग के बाद हमें फॉर्मेटिंग का कितना टाइम मिलेगा? वैकेंसी कितने दिनों में लगभग लगभग कंप्लीट हो जाएगी? अपॉइंटमेंट लेटर हम लोगों के हाथ में कब तक आ जाएगा? आप लोगों की ये जो सारी क्वेरीज है ना, इन सभी क्वेरीज को इस वीडियो में आप लोगों की बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर करता चलूंगा। आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो एंड तक देखना, और भाई अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर देना। आपका कोई भी भाई है या फिर कोई भी बहन है जो दिल्ली पुलिस के लिए थोड़ी भी सीरियस है, तो आप लोग मेरा चैनल उसे रिकमेंड कर सकते हो। चलो तो भाई शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। भाई जैसा कि आप लोगों को पता ही है, नोटिफिकेशन में आप लोगों की टेंटेटिव एग्जाम डेट जो है वो दिसंबर से जनवरी में दी गई है। पर भाई मेरे अकॉर्डिंग जो आप लोगों का एग्जाम होना है ना, वो जनवरी के मिड तक होगा। यानी कि अभी अक्टूबर है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, तो अभी अभी आपके पास में 3.5 मंथ्स तो हैं ही। तो अभी आप अगर जितने भी भाई हैं मेरे जो मेरे से बार बार ये पूछ रहे हैं कि अगर हम भैया अभी से तैयारी शुरू करें तो हम अपनी जो अब अगर हम अभी से अपनी तैयारी शुरू करते हैं तो हम सिलेक्शन ले सकते हैं या नहीं, तो मेरा जवाब ये है कि भाई मैंने भी 3 से 4 महीने में तैयारी करके ये एग्जाम निकाला था। तो आप लोग बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करके पूरी डेडिकेशन के साथ ये एग्जाम निकाल सकते हो। क्योंकि भाई आप लोगों को कमांड क्या करनी है, आप लोगों को इंग्लिश पर कमांड करनी है, मैथ्स पर कमांड करनी है, रीजनिंग पर कमांड्स करनी है और कंप्यूटर पर कमांड करनी है। बाकी जीएस में अगर आप लोग 20 में से 7-8 नंबर भी ले आते तो आप लोगों का सिलेक्शन निश्चित है भाई। तो आप लोग ये ना सोचे कि 3 से 4 महीने बचे हैं तो आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आप लोगों का सिलेक्शन बिल्कुल हो सकता है अगर आप भाई पूरी डेडिकेशन के साथ बस 3-4 महीने दिन रात भाई अपने रूम में पैक हो जाओ, अपनी तैयारी शुरू कर दो बढ़िया तरीके से, तो आप लोगों का सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है भाई। आप लोगों का जो एग्जाम है मेरे हिसाब से मिड जनवरी के आसपास ही होगा। मेरे पास बहुत ज्यादा कमेंट आ रही थी कि भैया फिजिकल के लिए हमें कितना टाइम मिल जाएगा, फिजिकल के लिए अभी से तैयारी करनी है या नहीं। तो भाई फिजिकल के रिगार्डिंग मैंने नोटिफिकेशन की जो वीडियो बनाई थी उसमें बता दिया था कि आप लोगों को कितनी कितनी रनिंग करनी है, कितनी हाई जंप करनी है, कितनी लॉन्ग जंप करनी है, उसमें आप लोग जाके चेक कर सकते हो। तो भाई देखो अभी तो आप फिजिकल की तैयारी मत करो मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आप ये कर सकते हो किसी दिन जो भी एलिजिबिलिटीज दे रखी हैं कि कितने इतने लॉन्ग फुट आप लोगों को कूदना है, इतना हाई जंप करनी है। जैसा कि आप लोगों को पता है हाई जंप आप लोगों को 3.5 फुट करनी है, लॉन्ग जंप आप लोगों को 12.5 फुट करनी है, रेस 7 मिनट में। तो रेस तो अभी रहने दो। बाकी ये दोनों लॉन्ग जंप और हाई जंप आप किसी भी दिन जैसे पढ़ाई से बोर हो गए तो आप लोग बाहर जाके ये ट्राई कर सकते हो कि मैं कितना लॉन्ग जंप कर पा रहा हूँ, कितना हाई जंप कर पा रहा हूँ, और सैटरडे संडे को टाइम निकाल के ये सारी चीजें कर लिया करो। जब आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा तब फुल टाइम आप लोगों को टाइपिंग और फिजिकल पे ही फोकस करना है। क्योंकि आप लोगों को अब मैं बताता हूँ कि आप लोगों का जैसे मिड जनवरी में एग्जाम हुआ, मिड जनवरी के आसपास जो आपका एग्जाम हो जाएगा उसके बाद कितने दिन बाद रिजल्ट आएगा? भाई पिछली बार जो 2022 वाला वैकेंसीज थी तब हमारा जो एग्जाम हुआ था ना भाई, अक्टूबर में हुआ था वो एग्जाम जो हमारा हुआ था। अक्टूबर में एग्जाम होने के बाद भाई हमारा रिजल्ट हमें दिसंबर 22 के आसपास देखने को मिला था। तो लगभग लगभग 2 महीने अप्रोक्सीमेटली देख लो आप, अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ्स हम लोगों को मिले थे। तो इसी तरीके से मिनिमम आप लोगों का रिजल्ट आने में 1.5 महीना तो लग ही जाएगा। मिनिमम 1 से 1.5 महीने तो के अंदर अंदर आप लोगों का रिजल्ट आएगा, और मैक्सिमम 2 मंथ्स भी हो सकते हैं। तो आप लोग देख लो, अगर आपका जनवरी मिड जनवरी के आसपास भी होता है तो आप लोगों का जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, तो आप लोगों का रिजल्ट मार्च में आएगा। तो रिजल्ट आने के बाद जैसे ही आप हमारा दिसंबर में रिजल्ट आया था, लेकिन हमारे फिजिकल भाई मार्च में शुरू हुए थे। तो दिसंबर में जैसे एंड दिसंबर में आया था तो जनवरी फरवरी 2 महीने हमें फिर भी फिजिकल में मिल गए थे। तो अगर आपका रिजल्ट भाई आता है, जैसे आप लोगों का जनवरी में एग्जाम हुआ, जनवरी के बाद में फरवरी, फरवरी के बाद मार्च में, फरवरी के एंड में या मार्च के शुरुआत में अगर आप लोगों का रिजल्ट देखने को मिलता है तो आप लोगों का फिजिकल दिल्ली पुलिस अप्रैल के शुरू में ही कंडक्ट करवा लेगी मिनिमम। जितने भी मेरे भाई हैं जो फिजिकल क्वालिफाई करेंगे, तो फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद में मेरे से भाई बहुत ज्यादा, मेरे भाई या बहन मेरे से बहुत ज्यादा कमेंट करके पूछ रहे थे कि भैया टाइपिंग के लिए क्या करना है। तो भाई टाइपिंग के लिए एक डिटेल्ड वीडियो आप लोगों को आज या कल में देखने के लिए मिल जाएगी, इसके रिगार्डिंग भी आप लोगों को बता दूंगा। और ये जो भाई मेरे से पूछ रहे थे कि भाई भैया टाइपिंग में कितना टाइम मिल जाएगा हम लोगों को जैसे कि पेपर के बाद, तो भाई देखो 1 से 2 आप लोगों का जैसे रिजल्ट पेपर हुआ, पेपर के भाई 1 से 2 महीने में तो रिजल्ट ही आएगा, 1-2 महीने तो ये होगा। उसके बाद में भाई विद इन 1 मंथ या फिर 1 से 1.5 महीने बाद आप लोगों का फिजिकल होगा, तो 3 महीने ये हो गए।
फिर जैसे ही फिजिकल खत्म होगा आप लोगों का, तो 1 से 1.5 महीना मिनिमम है आप लोगों की टाइपिंग के लिए। तो भाई 4 महीने मिल जाएंगे आप लोगों को पेपर के। आप लोग देखो तो 4 महीने आप लोगों को मिल रहे हैं सही सही। अगर कोई मेहनती बच्चा है और जिससे थोड़ी थोड़ी टाइपिंग, जैसे कि मैंने अपने स्टूडेंट्स को बता रखा है कि आप थोड़ी थोड़ी टाइपिंग करते रहो सुबह शाम, ऐसे ऐसे टाइपिंग कर रहा है, तो उसकी नॉर्मल स्पीड तब तक एग्जाम होगा तब तक 30-40 आने लग जाएगी। फिर 4 महीने वो अगर अपना बढ़िया डेडिकेशन के साथ 6 से 7 घंटे भी डेली टाइपिंग करेगा तो उसकी टाइपिंग बहुत प्रो लेवल की हो जाएगी और भाई 25 में से 25 स्कोर कर सकता है। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि भाई आप जैसा जैसा मैं कह रहा हूँ अपने भाई पर पूरा भरोसा करके आप मेरे साथ चल सकते हो, मेरी बातों को इम्प्लाई कर सकते हो और सिलेक्शन आप हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में ले सकते हो 100% भाई। अप्रैल में आप लोगों का जैसे फिजिकल हुआ तो मई या जून जून के शुरुआत में आप लोगों की टाइपिंग वगैरह करा लेंगे। पिछली बार भाई आप लोग ये गलती ना करें कि जैसे पिछली बार 7 से 8 महीने मिले थे हम लोगों को, 7 से 8 महीने मिल गए थे, हमारा फिजिकल हुआ था मार्च में, तो भाई हमारा फिर जो अक्टूबर नवंबर में टाइपिंग हुई थी हमें 7 से 8 महीने मिल गए थे टाइपिंग के लिए। पर ये ऐसा क्यों हुआ था भाई, उस ना साल G20 समिट जो होने वाला था, G20 सम्मेलन जो होता है वो दिल्ली पुलिस में होने वाला था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा अरेंजमेंट लग रहे थे। जैसे प्राइम मिनिस्टर वगैरह हैं या फिर लीडर्स वगैरह होते हैं हमारी कंट्री के, भारतीय जनता पार्टी के जितने लीडर्स हैं तो विजिट वगैरह करते हैं ना G20 वगैरह की, जहां पर मीटिंग हो रही है, सिक्योरिटी वहां की ठीक है, तो वहां पर दिल्ली पुलिस के अरेंजमेंट लग रहे थे भाई दिन रात बहुत ज्यादा। तो दिल्ली पुलिस बहुत ज्यादा बिजी थी उन अरेंजमेंटों में, इस वजह से यही सब कारण थे कि हमें इतना टाइम मिला था। पर भाई इस बार ऐसा कुछ नहीं है अभी तक और ना ही ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। आप लोगों को मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1.5 से 2 महीने ही मिलेंगे टाइपिंग के लिए। जैसे आप लोगों का फिजिकल होता है, मान लो चलो मैं कह रहा हूँ कि मार्च के एंड में ही आप लोगों का फिजिकल हो गया, तो मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, तो मई के एंड में या जून की शुरुआत में आप लोगों का टाइपिंग करा देंगे हर हाल में भाई। तो इसीलिए आप लोगों को प्रिपरेशन पहले से ही रखनी है और टाइपिंग इसकी इतनी आसान नहीं है जितना कि आप लोग समझ रहे हो भाई। और ये चीज मैं आप लोगों को डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ भाई, बस ये है कि जो मैं आप लोगों के लिए टाइपिंग की वीडियो दूंगा आप लोग उसमें समझ जाओगे। जैसे 1.5 से 2 महीने बाद आप लोगों की टाइपिंग हो गई, फिर भाई मेरे से भाई पूछ रहे थे कि टाइपिंग के कितने दिन बाद फॉर्मेटिंग होती है, फॉर्मेटिंग में क्या सब होता है। भाई जैसे ही आप लोगों की टाइपिंग होती है तो टाइपिंग के बाद में 10-15 दिन के अंदर अंदर मेरे हिसाब से रिजल्ट आ गया है। मेरे को पिछली बार का पूरी तरीके से याद नहीं है भाई कितने दिन में रिजल्ट आया था। तो आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 से 20 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। 15 से 20 दिन बाद रिजल्ट आने के बाद जैसे आप लोगों की टाइपिंग होती है 1 तारीख को, कोई भी 1 तारीख ले लो, कि कोई भी 1 तारीख ले लिया आपने, उस तारीख को आपकी टाइपिंग होती है, तो 20 से 25 दिन बाद ही आप लोगों की फॉर्मेटिंग टेस्ट हो जाएगी और उसी दौरान उसी के बीच में 20 से 25 दिन के अंदर ही आप लोगों का टाइपिंग का रिजल्ट आ जाएगा। वो टाइपिंग का रिजल्ट आ जाएगा। टाइपिंग के रिजल्ट में जो जो बच्चे शॉर्ट लिस्ट होंगे उन लोगों की फॉर्मेटिंग टेस्ट होगी और भाई फॉर्मेटिंग टेस्ट होने के बाद विद इन 1 मंथ आपकी फाइनल मेरिट लग जाएगी। फाइनल मेरिट जो होगी उसमें भाई जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन होगा उनके लिए मेडिकल की डेट स्पेसिफाई होंगी कि आप लोगों का मेडिकल इतने तारीख को है, आप लोगों का मेडिकल इतने तारीख को है, मेडिकल वगैरह दे के आते हो आप लोग। फिर आप लोगों का अपॉइंटमेंट लेटर आएगा। जैसे कि मेरे भाई बोल रहे थे कि भैया हम तो सोच रहे थे कि 2026 में ही ज्वाइनिंग हो जाएगी। भाई मान लो जून में आप लोगों की टाइपिंग होती है, जुलाई तक आप लोगों की फॉर्मेटिंग होती है, जुलाई के बाद में फॉर्मेटिंग होती है, फिर अगस्त तक आप लोगों को कॉल लेटर आता है, सितंबर अक्टूबर में आप लोगों के मेडिकल वगैरह चलते हैं, मेडिकल वगैरह होने के बाद में आप लोगों का डीवी वगैरह होता है, फिर नवंबर दिसंबर तक तो भाई 2027 की जनवरी या 2027 के फरवरी में ही आप लोगों को ट्रेनिंग पर बुलाएंगे। जैसा कि हम लोगों को बुलाया था फरवरी में ट्रेनिंग पर, इसी तरीके से आप लोगों को ही ट्रेनिंग पर बुलाने वाले हैं। तो 2026 के में भी हो सकता है अगर फास्ट पेस पर ये भर्ती कराई जाए जल्दी जल्दी, तो भाई हो सकता है कि आप लोगों की ज्वाइनिंग 2026 के अंत तक करा दें। पर इतना भी जल्दी नहीं होगा कि नवंबर तक करा दें भाई, दिसंबर में हो सकता है करा दें। पर मेरा जितना मेरा सोचना है, जैसा कि मैं सोच रहा हूँ, अगर उस हिसाब से देखते हो आप लोग तो आप लोगों की ज्वाइनिंग जनवरी एंड या फरवरी के शुरू में ही होगी। तो भाई आप लोग ये कमेंट ना करें बार बार कि भैया हम लोगों को कितना टाइम मिलेगा एग्जाम में, टाइपिंग में कितना टाइम मिलेगा। भाई अभी आप लोगों का फर्स्ट गोल ये होना चाहिए कि आप लोगों को पेपर क्रैक करना है हर हाल में, चाहे कुछ भी हो जाए। आप लोगों का पहला प्राइम फोकस जो होना चाहिए वो पेपर के लिए होना चाहिए। आप लोगों को हर हाल में 70-75 के अराउंड स्कोर करना है, चाहे कोई सी भी कैटेगरी से हो। भाई मैं तो यही कहूंगा आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, लेकिन अगर आप अपना स्कोर 75 के आसपास लेके चलते हो तो आप बहुत ज्यादा सेफ हो जाते हो। फिर टाइपिंग में भी आप लोगों को इतना डर नहीं लगेगा कि हाँ भाई मेरे को 25 ही लाने हैं या 20 नंबर 21 नंबर ही लाने हैं। इस वजह से आप लोगों को कह रहा हूँ जितना आप पेपर में स्कोर कर लोगे, जितना आप मेहनत कर लोगे, जितना भाई इन 3 महीने में आप जितना मेहनत कर सकते हो ना भाई, जी जान लगा दो, उतना मेहनत करके आप लोग बढ़िया स्कोर करो पेपर में। और बढ़िया स्कोर करने के बाद में भाई सिलेक्शन लो, वर्दी पाओ बढ़िया तरीके से। भाई मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि पेपर के बाद में आप लोगों को फिजिकल के लिए 1.5 से 2 महीने मिलेंगे मैक्सिमम। फिर फिजिकल के बाद में आप लोगों को टाइपिंग के लिए भी 1.5 से 2 महीने मिलेंगे। टाइपिंग के बाद फॉर्मेटिंग के लिए आप लोगों को 20 से 25 दिन मिलेंगे। और भाई
भाई फॉर्मेटिंग होने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर अप्रोक्सीमेटली आप लोगों का फाइनल मेरिट आ जाएगी। फाइनल मेरिट के बाद फिर आप लोगों का मेडिकल वगैरह के लिए आ जाएगा। मेडिकल वगैरह कहाँ कहाँ होने, कौन कौन सी डेट को किस किस का मेडिकल है, वो सारी चीजें हो जाएंगी। तो भाई इस वीडियो में आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर करते हैं। अब भाई प्लीज मेरे को कोई कमेंट मत करना कितने दिन में क्या होगा, कितने दिन में क्या होगा। अगर इससे हटके, जैसा मैं बता रहा हूँ, इससे हटके कुछ चीजें होती हैं तो आप लोगों को चैनल पर तुरंत ही अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा। मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूंगा कि भाई आप लोगों का फिजिकल जो है इतने तारीख के लमसम हो सकता है या फिर इतने तारीख के अप्रोक्सीमेटली होगा। तो भाई इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों से शेयर कर देना, और भाई अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब कर देना, और भाई अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें जैसा कि आप लोग बना के रखे हो। धन्यवाद।